अब अगर हम इस चीज़ पर गौर फरमाएं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के दौरान बॉडी में क्या क्या महसूस होता है, बॉडी के अंदर क्या ऐसा चीज़ें नोटिस में आती है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे मैं बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सांस की नाली नींद में कोलैप्स होती है या बंद होती है, तो उस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई मेन जो बॉडी के जो डिफरेंट आज़ा हैं, डिफरेंट आज़ा को क्या है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचता है, तो जिसकी वजह से नींद, फर्स्ट ऑफ ऑल नींद सही हो नहीं पाती है, नींद रुक रुक के रहती है, जैसे फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसकी वजह से सुबह अपने आप को फ्रेश नहीं फील करते हैं और दिन में बैठे बैठे सो जाना, ये चीज़ें होती है। जब ये ऑक्सीजन सप्लाई कई सालों तक ऐसे ही कम रहती है दिमाग को, तो वैसी सूरत में कंसंट्रेशन लैप्स होना या फिर जजमेंटल कैपेसिटी जाती है, स्पेशली ड्राइवर्स में। वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि राइट जाएं लेफ्ट जाएं, डिवाइडर अक्सर एक्सीडेंट, ये वन ऑफ द कॉमन रीजंस है हेवी व्हीकल एक्सीडेंट्स में। और दूसरी चीज़ है कंसंट्रेशन लॉस होता है, और तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर यही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई सालों तक अगर ऐसे ही चलता रहा, तो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं होने की वजह से हार्ट फेल्यूर आना या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं जिसे, वो, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, अगर ऑक्सीजन सप्लाई ऐसे हार्ट को कम रही तो हार्ट बीट बढ़ना, या फिर हार्ट को क्या है ऑक्सीजन सप्लाई कम रहने की वजह से हार्ट के अंदर क्लॉट्स फॉर्म होना, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होना, तो वैसी सूरत में हार्ट अटैक्स आना, या फिर बीपी कंट्रोल में नहीं रहना है। तो ये चंद ऐसे डिसीजेस हैं और चंद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो सकते हैं।